सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन बायोलॉजी स्टडी। आई होप आप सभी की मैथ की प्रिपरेशन बहुत जानदार चल रही होगी। तो चलो इस वीडियो में देखेंगे अपने 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यू। अब देखो इंपोर्टेंट 30 ही क्यों लाने को मैं 100 ला देता, 1000 ला देता, या आप भी 100 1000 की वीडियो देख लो। लेकिन गाइस यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती एमसीक्यू में, यहाँ पे मैटर करता है कि आप जो एमसीक्यू देख रहे हो वो किस टॉपिक से, कितना इंपोर्टेंट वो टॉपिक है बोर्ड के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो गाइस मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ये जो 30 एमसीक्यू है ना, काफी एनालाइज करने के बाद मैंने देखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो सभी इंपोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो वो पहला इसमें हमसे कहता है, हम ऐसे 30 देखेंगे। पहला हमारे सामने आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो इसमें हमसे कहता है कि एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज वॉट। ठीक है, तो देखो चार ऑप्शन है, आप क्या करना है हमें। तो देखो वैसे एक बात सुन लो कि एमसीक्यू जब भी आए ना आपके सामने आपके एग्जाम में, तो आपको मतलब यहाँ पे एक बच्चों को डाउट होता है कि सॉल्यूशन दिखाए ना दिखाएं। तो देखो अगर आपको ओरली सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल डायरेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। और बाकी आपको कोई ऐसा है कि उसमें सॉल्व करना ही है, तो आप जो साइड में रफ में उसे शो कर दो बस। ठीक है, तो चलो गाइस इसमें क्या करेंगे। देखो एचसीएफ हमें इसमें 65 और 117 का किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, 65m माइनस 117। ठीक है, देखो इनके जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा पहले ये पता लगाना है, किसका 65 और 117 का। वो होगा हमारा गाइस 13। क्यों होगा, क्योंकि 13 5 जा और 13 9 जा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें देखो हमने ऐसे लिख दिया कैसे कि 65m माइनस 117 इक्वल टू मतलब 13। ठीक है, और यहाँ से m की वैल्यू हम गाइस सिंपली निकाल लेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछी थी। ठीक है, चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाएंगे इस सेकंड वाले पे। इसमें हमसे क्या कहा है, तो वो सेकंड वाला जो हमारा ये आ गया है, इसमें कहता है कि इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू सर्किल विद सेंटर ओ such that angle APB equal to 40 degree then the angle OAB is equal to what। तो देखो पहले आप इसमें जानो कि एक बात कि देखो इसमें हमें दो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या रेडियस के साथ क्या एंगल बनाती है, 90। ठीक है, तो देखो हमारा जो इसमें ये PAO और PBO जो होगा 90 होगा। ठीक है, 90 होंगे। बाकी जो देखो ये APB जो हमें इसमें दे रखा है जो कि 40 डिग्री, और ए ओ बी, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। मतलब कैसे कि देखो ये जो 40 तो हमें दे रखा है, बाकी जो हमारा ए ओ बी होगा ना वो हमारा 140 हो जाएगा। कैसे, तो चलो ये एंगल देख लो आप, इसमें मतलब ट्रायंगल देख लो, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें जो देखो हम जानते हैं कि रेडियस जो हमारी इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ओ ए और ओ बी भी इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो एंगल ये ओ ए बी और ओ बी ए होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने वो लिख भी लिया है। चलो अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारा ओ ए बी जो गाइस आ जाएगा, कैसा आएगा, तो देखो आंसर आ गया हमारा कैसा है कि 20 आ गया। ठीक है, तो चलो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला। तो देखो इसमें क्या है, तो देखो थर्ड वाला हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर 2,3 and the coordinate of its center are -2,5 then the coordinate of other end of diameter are। तो गाइस कुछ नहीं है, सिंपली अगर आप देखो ना तो मिड पॉइंट इसमें लगेगा। कैसा है कि देखो ये हमारे सामने इसमें डायमीटर का जो एक एंड वो दे रखा है, और जो सेंटर होगा वो तो गाइस मिड पॉइंट ही होगा ना डायमीटर का, और बाकी वो रेडियस में जो डिवाइड करेगा। ठीक है, और हमें बताना है कि अदर एंड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। तो देखो कुछ नहीं, हम मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसमें क्या कि हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y1 बाई 2 अपॉन 2। ठीक है, तो बस सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो गाइस हमारा यहाँ से जो x और y की जो वैल्यू गाइस हम फाइंड करके लाएंगे वो क्या आएगी, वो आएगी -6 और 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। ठीक है, तो चलो हमने देख लिया ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बढ़िया इसमें हो गया है। चलिए अब देखते हैं हमारा फोर्थ वाला। इसमें कहता है एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज व्हाट। तो देखो हमें बताना है कि एब्सिसा क्या होगा, किसी भी पॉइंट का जो मतलब एक्स एक्सिस पे होगा। तो देखो जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो गाइस वो होगा x,0, और कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो गाइस वो क्या होगा, बताओ जल्दी, तो वो होगा हमारा 0,y। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और गाइस यही क्वेश्चन होते हैं, देखो इन्हीं क्वेश्चन से पता चलता है कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जब बिल्कुल आपके स्ट्रॉन्ग होंगे कंसेप्ट तो आप बिल्कुल इजीली इन क्वेश्चन को कर दोगे। बाकी इजी बहुत है ये। तो चलो इसमें क्या होगा, तो गाइस इसमें हमारा सी वाला जो होगा वो बिल्कुल सी हो जाएगा। मतलब कि एक्स हम जानते हैं कि x,0 जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के जो हमारा एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिफ्थ वाला। इसमें हमसे कहता है कि भाई 2 डाइस आर thrown simultaneously the probability that product of number appearing on dice is 7 is what। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हमने दो डाइस हमने फेंके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाइस पे 7 आ जाए। अब गाइस हम जानते हैं, लूडो तो खेली होगी ना आपने, कि भाई डाइस जो होता है उस पर मतलब 7 होते ही नहीं, उस पर तो 1 to 6 होते हैं ना नंबर, तो 7 जब होते ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी
जीरो। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, सी वाला। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ वाला। इसमें हमसे कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय पॉइंट 0,0, 2,0, 0,3 और वॉट, मतलब इसमें हम बताएं कि जो हमारा ये रेक्टेंगल होगा इसमें जो फोर्थ क्या होगा, तो देखो हम पहले कार्टेशियन प्लेन लेंगे। इसमें क्या होगा कि ये 0,0 इसमें आ गया। ठीक है, और 2,0 हमने प्लॉट कर लिया, हमने 0,3 भी प्लॉट कर लिया। यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, देखो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करके नहीं रखनी, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे देखो एमसीक्यू में आप जितना टाइम बचा लो उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन है, हमें उनमें टाइम लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि देखो हमने ऑब्जर्व करा कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, कि यहाँ से देखो हम देखें तो एक्स एक्सेस वाली साइड से तो वो हमारा 2 आएगा, है ना, और जो ये हमारा इसका ऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2,3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको यार समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अपना अगला, वो है हमारा 7 वाला। और गाइस कहीं भी डाउट आ रहा हो अभी आप कमेंट में बिल्कुल डालो अपना डाउट, मैं आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे उसका आंसर बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आप अपना डाउट पूछते जाओ, क्योंकि डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत है आप बता देना। ठीक है, चलो 7th वाला ही कहता है अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इनटू अ cylindrical vessel of diameter 36 centimeter partially filled with water if the sphere is completely submerged then the वाटर लेवल राइज बाय। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से ना पढ़ना है। ठीक है, पहले एक मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आप 10-15 सेकंड इतने अच्छे से पढ़ने में लगा दोगे ना तो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम देखेंगे, पहले इसने कहा है कि मतलब एक सिलेंड्रिकल बेसल में हमने जो है स्पेयर डाल दिया, बाकी इनकी जो वैल्यू दे रखी है उसकी डायमीटर दे रखी है। ठीक है, तो कैसे डाल दिया, तो देखो फिगर देखो आप कैसे डाल दिया। अब इसने देखो हमने वैल्यू लिख ली है यहाँ पे। अब इनने कहा है कि जो वाटर है वो कितना राइज होगा। देखो जितना वॉल्यूम हमारे स्फीयर का होगा उतना जो वाटर है मतलब उसका वॉल्यूम वो राइज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होगा, वो होगा 4/3 πr क्यूब। और गाइस अब आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। और वैसे देखो मैं फॉर्मूले की वीडियो डालूंगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो भी। ठीक है, तो चलो इसमें हमने जो हमें पता है वॉल्यूम किसका स्फीयर का, वो होगा हमारा 4/3 πr क्यूब। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या करा है, तो देखो ध्यान से देखना इस वाले स्टेप को। ठीक है, तो देखो ये जो लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा इक्वल तो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया जो कि हमारा 4/3 πr क्यूब। ठीक है, चलो अब इसमें जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज होगा ना वो हमारा इक्वल किसके होगा, πr² है, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अब देखो सिलेंडर क्यों लिया, तो जो हमारा बॉटल होगा वो सिलेंडर के अंदर ही तो राइज होगा, तो बस ठीक है हमने इसलिए लिया है। और उसमें भी हमने जो मतलब जो उसकी हाइट मानी है वो h मान ली है, जो कि हमें बेसिकली फाइंड भी करनी है। तो गाइस यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना, दोनों को इक्वल दिखा देना। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी h की वो आएगी हमारी 3 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मेंसुरेशन का क्वेश्चन अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो चलो अब आता है हमारा 8th वाला। इसमें हमसे क्या कहता है, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 card. What is the probability getting a black face card? अब देखो कार्ड होते हैं हमारे 52, ये बात हमें पता है, लेकिन उसमें से ब्लैक और रेड हमारे दो कैटेगरी होती है। उसमें ब्लैक कितने होते हैं 26, रेड कितने होते हैं 26। ठीक है, इसमें हमसे कहा है कि जो हमने फेस कार्ड निकाले ब्लैक फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। तो देखो पहली बात जाना, फेस कार्ड टोटल कितने 12, ब्लैक कितने 6, तो 6/52 जो होगा गाइस वो हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसे हम कट करेंगे तो हमारा 3/26 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो गया। अब देखते हैं गाइस अगला जो कि 9th वाला, वो क्या कहता है। इसमें कहता है इफ R5,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 6,5 एंड बी 4,y देन y इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, हमें बताना है। ठीक है, चलो इसमें हमसे कहा है बेसिकली मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। क्या ये एक लाइन सेगमेंट है कौन सी, ए बी, इसमें क्या है 6,5 और 4,y इसके पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट में पहले ही दे रखा है। हम निकालेंगे, देखो कैसे निकाला हमने, तो देखो इसमें हमने क्या लिया है y1 + y2/2, और वो किसके इक्वल है, जो हमारा ऑर्डिनेट है किसमें r में, जो कि मिड पॉइंट है। ठीक है, उसमें क्या है 6। ठीक है, तो बस हमें y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे जो कि हमारी आएगी गाइस 7। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते बिना किसी तरीके 10th वाला। ठीक है, चलो गाइस देखते हैं 10th वाले पे। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y - 2 = 0 एंड x - 2y - 8 = 0 ठीक है, और इसमें क्या है R2 लाइन्स विच आर। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको देख के पता लगा लेना है किससे ऑप्शन से। ऑप्शन इसमें कैसे दिए, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। तो हमें पता है इसमें हमें जो इनके देखने पड़ेंगे क्या A1/A2 है ना। तो देखते हैं इसमें, देखो इसमें दोनों लाइन हमारी, तो देखो A1/A2 हमारा इसमें जो कि है
2/1, ठीक है। तो कैसे आप कॉफिशिएंट देखो किसके, एक्स के कॉफिशिएंट क्या है 2 और 1, ठीक है, दोनों इक्वेशन में। और जो हमारे इसमें y के कॉफिशिएंट वो क्या है 3 और -2, ठीक है, वो हमने लिख ली। लेकिन गाइस वो हमारे इक्वल नहीं आए। अब नहीं आए तो कौन सा केस हो गया, पैरेलल का, कोइंसिडेंट का, इंटरसेक्टिंग का। आपको पता होना चाहिए कौन सा, इंटरसेक्टिंग का, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सी हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हमारा अगला। और गाइस अभी तक के अगर आपके सभी एमसीक्यू सही गए तो बहुत बढ़िया, आप काफी अच्छे ट्रैक पे हैं। बस आपको यहाँ से और ज्यादा जान लगाते हुए चलना है। और अगर आपके थोड़े बहुत गलत भी जा रहे हैं तो टेंशन मत लो, आपको करना है थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो उसके लिए बस अपने थोड़े स्ट्रॉन्ग करो अपने कंसेप्ट और ज्यादा, ठीक है। और अगर गाइस आपके जो है मोर देन हाफ गलत जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा अभी जान लगाने की जरूरत है। आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने है, उसके लिए आपको पहले देखनी पड़ेगी कंसेप्ट वीडियो, ठीक है। बाकी एमसीक्यू में आप पता लगा लो इस वीडियो से कि आपको कहाँ कहाँ जो है ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बॉल 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। क्या करना है हमें, इसमें हमसे पूछा है कि कितनी ब्रिक्स बनेंगी। अगर उसकी देखो ईच मतलब हर एक ब्रिक जो है उसकी हमें जो इसमें दे रखी है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। और जो हमारी बॉल है उसकी भी। अब देखो हम इसमें वॉल्यूम ऑफ बॉल लेंगे पहले, हमें जो कि दिया है। तो इसमें 8 × 6 हमने देखो जो सेंटीमीटर में उसे मीटर में चेंज कर लिया। वैल्यू चेंज करनी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आप चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हमने ईच ब्रिक निकाला जो कि हमें दे रखा है, तो वो उसे भी हमने जो मीटर में चेंज कर लिया। अब क्या करना है, इसने कहा है हमें बतानी कितनी ब्रिक्स लगेंगी एक बॉल को बनाने में जिसकी हमें यहाँ पे दे रखी है क्या लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं डिवाइड करेंगे। मतलब डिवाइड कैसे, कि जो वॉल्यूम ऑफ बॉल जो कि ऊपर लिखा है इसे डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, ठीक है। तो चलो गाइस जो हम इसे डिवाइड करके लाएंगे वो हमारा आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। अभी क्या करना है, कॉपी लेके बैठो, कॉपी को उठाओ, अभी कैलकुलेशन करो और गाइस आंसर बताओ क्या होगा। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही आएगा जो क्या आएगा 6400, ठीक है। चलो गाइस अब देखते हैं अपना 12th वाला। इसमें हमसे क्या कहा है, इसमें कहा है अ बैग कंटेन 8 रेड 2 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। देखो क्या है कि पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल देखो कितनी है, कि ये हमारी 15 आ गई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई, 15 हो गई। इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लैक नहीं आए। अब देखो ब्लैक कितनी है, ब्लैक तो 2 ही है ना। अगर ब्लैक को छोड़ दें तो कितनी बची, 13 बची। तो 13/15 हमारा आंसर है गाइस। बिल्कुल आराम से, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्के से करते हुए चलना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं 13 वाला। इसमें हमसे क्या कहा है, तो देखो इसमें कहता है इफ 1√5x² + 13x + k = 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, ठीक है। हमें बताना है। इसने कहा है कि जो ये इक्वेशन है इसका एक रूट जो है वो रेसिप्रोकल होगा दूसरे के, ठीक है। हमें k की वैल्यू बतानी है। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा c/a, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। ये बात याद रखते हो चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, कि देखो एक रूट अगर इनने कह दी कि दूसरे का रेसिप्रोकल है, हमने एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को 1/α मान लेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि c/a होगी। c की वैल्यू क्या है इसमें k, a की वैल्यू क्या होगी 5, और गाइस आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना अगला। इसमें कहता है हमसे इफ द इक्वेशन ऑफ x² - bx + 1 = 0 डज नॉट पजेस रियल रूट्स देन। अब देखो इसने कहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मतलब जो इसमें कंडीशन बनेगी। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेचर ऑफ रूट्स का, ठीक है। इसने कहा है कि रियल रूट नहीं है, तो गाइस क्या होगा हमारा इसमें जो हमारा, तो इसमें हमारा जो d² होगा <0 होगा, और d² हम जानते हैं जो कि हमारा b² - 4ac होता है, ठीक है। तो वो भी हमारा <0 होगा, ठीक है। और देखो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या, तो b² तो b² ही होगा क्योंकि उसमें जो हमें दे रखा है, ठीक है। और जो हमारा इसमें 4ac होगा वो क्या होगा, वो हमारा 4 रहेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ से देखो हमने रिलेशन कैसे बनाया है कि देखो ये तो b+2 और b-2 ये फैक्टर आ गए, ठीक है इसके। और देखो यहाँ से अब हम देखेंगे कि जो इसमें हमारे b+2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 0 के, और b-2 वो होना चाहिए लेस देन किसके, 0 के, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब आप इसे देखोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे, तो गाइस हमारा जो ये b होना चाहिए ना वो हमारा -2 से तो ज्यादा होना चाहिए, और जो 2 है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि ये कैसे हुआ।
तो देखो सीख लो ये कैसे सॉल्व होता है। देखो ये b+2 हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 0 के, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा b तो ऐसे रहने देंगे, ग्रेटर देन का साइन भी ऐसी, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये देखो ये यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखो ये जो हमारा यहाँ साइन ऐसे रहेगा, बस ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो चीज है गाइस ये सेम है नहीं है इसके, बिल्कुल है, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसके बिल्कुल सेम है, तो गाइस ऐसे होता है, ठीक है। चलो आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस अपना अगला जो कि हमारा कहता है 15 वाला। तो देखो इसमें हमारा आ गया है, ये कहता है द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 - √2 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। चलो ये तो बिल्कुल इजी, हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आ जाएगा इस हमने 16 वाले पे। इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -2 एंड -1, x इज 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज बॉट, ठीक है। हमें बताना है कि क्या होगी। तो देखो इसमें कहा है कि जो डिस्टेंस होगी, मतलब इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली लगने वाला है। तो गाइस वो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो हमारा होगा, ठीक है। तो देखो x2 क्या होगा, x2 हमारा जो है -1 होगा और x1 होगा हमारा 2, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। और देखो y2 क्या होगा, x होगा, और y1 क्या होगा, -2 होगा, उसे सॉल्व करेंगे तो क्या x प्लस हमारा 2 उसका होल स्क्वायर जो है आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमें दे रखा है डिस्टेंस जो कि 5 है, इसे लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे जो आएगा वो आएगा x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप लिखा है, ठीक है। अब देखो हमें बताना है कि x क्या, हमें कोई भी एक वैल्यू बता देनी, बेसिकली 2 वैल्यू आएंगी। देखो आप यहाँ से देख लो कि x+2 और जो हमें ये जो हमारा स्क्वायर उधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो हमारा x+2 जो है वो हमारे -4 और +4 के इक्वल हो जाएगा। बाहर से आप वैल्यू देखोगे तो हमारे 2 आएगी और एक वैल्यू हमारी -6 आएगी। तो हमारे ऑप्शन में कौन सी है, ऑप्शन में हमारे डी वाले है जो कि 2 है, ठीक है। -2 नहीं 2, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया। चलो देखते हैं अब हमारा 17 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ गया भाई, लेकिन ये बहुत इजी वाला है। इसमें क्या है, कुछ नहीं, tan45 की वैल्यू पता है ना, पता है ना क्या है, 1, ठीक है। हाँ चलो 1 - 1, मतलब देखो आप वैल्यू लगा दो इसमें, मैंने डायरेक्ट कह दिया 1 - 1। तो देखो बेसिकली 1 - tan स्क्वायर 45 लिखा है ना, तो 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 ही होगा। तो 1 - 1 जो कि हमारे न्यूमरेटर में 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा पूरा 0 बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस अब देखते हैं अपना 18 वाला। इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 20 मीटर टॉल पॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 45 डिग्री इज। अब देखो हमें इसमें बताना है कि जो देखो इसमें दे रखा है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ बिल्कुल सही से, कि देखो ये इसमें कहा है कि एक टॉल पॉल है 20 मीटर का, ठीक है। 20 मीटर का हमारा टॉल पॉल हो गया। अब देखो इसने कहा है कि सन से जो मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है ना, वो हमारा 45 बनना है। तो देखो यहाँ से जो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 45। तो इसने कहा है कि इसकी शेडो जो है उसका जो हमें मतलब इसमें उसकी लेंथ बतानी है। अब देखो 45 है, tan 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब जो इसमें 20 दे रखा है, तो मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो बस इसमें हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें, देखो हमारा ए वाला इसमें देखो बिल्कुल सही है 20 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं 19 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है इफ टू नंबर्स डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर देन दे आर कॉल्ड। अब इसने कहा है कि गाइस अगर दो नंबर होंगे कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, तो गाइस वो कहलाएंगे हमारे कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं कि कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे एग्जांपल लो 10 और 21, इसमें कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोप्राइम, ठीक है। चलो अब देखते हैं गाइस, इसमें हमारा ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना 20 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है इन व्हाट रेशियो डज द बाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ p -4,2 एंड q 8,3। अब देखो जो ये लाइन होगी बेसिकली पी क्यू हमारी, इस पे जो है मतलब एक पॉइंट कट करता है, कौन सा बाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, ठीक है। तो वो बेसिकली 0,बाई होगा, ठीक है। और वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हमें बताना है। देखो इसमें जो हमारा सेक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा, कैसे होगा थोड़ा डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो देखो आप देख सकते हो, हमने इसमें ए भी मान ली है एक लाइन, ठीक है। और उससे जो है मतलब बाई एक्सिस पे जो है वो कट करेगी, और किस रेशियो में, की रेशियो में हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और गाइस यहाँ से जो वैल्यू अगर आप निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो जो वैल्यू आप के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2, ठीक है। तो 1/2 मतलब 1:2 में जो लाइन है वो डिवाइड करेगी, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें हमारा जो डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया। अब देखते हैं गाइस अपना अगला
तो गाइस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे हैं कि इनमें आपके सभी टॉपिक के कंसेप्ट ना बिल्कुल चमक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी जो हमारे टॉपिक है, सभी जो चैप्टर है, उनका बिल्कुल मिक्स एकदम अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इसमें हमसे 21 वाला ये क्या कहता है, 10 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें भी बढ़िया करके देखेंगे। अब देखो इसमें कहा है A system of linear equation is said to be consistent if it has। तो देखो इसने कहा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब कहलाएगी, जब उसके कैसा सॉल्यूशन हो। तो देखो हमें पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग का केस है उसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है तो तब वो कंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट है उसमें हमारे मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें भी हमारे कंसिस्टेंट है। लेकिन जो पैरेलल वाला होता है ना वो इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है, वो इक्वेशन, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा सिंपली कौन सा बी वाला सी हो जाएगा, वन और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपका अगर आप एग्जैक्टली वन या कोई टू सॉल्यूशन लिखा है तो वो गलत होगा, क्यों होगा तो वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें दोनों केस आएंगे, कौन से हमारे इसमें इंटरसेक्टिंग वाले भी और कोइंसिडेंट वाले भी, ठीक है। चलो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो गया। अब देखते हैं 22 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, आप देखो डिजिट कितनी है हमारी 9 है, ठीक है। इनने कहा ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ऑड कितनी है गिन लीजिए, 1 हमारा ऑड है, हमारा 3 ऑड है, हमारा 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, कितने हो गए 5 हो गए ना, 5/9 गाइस आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलो गाइस ये हमारा हो गया। आप देखते हैं हमारा 23 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो इसमें ना एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसकी साइड जो बस 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर ना एक हेमिस्फेरिकल जो बाउल हम कह सकते हैं वो रखा है, ठीक है। इसने पूछा है इसकी मैक्सिमम डायमीटर क्या होगी, तो गाइस बिल्कुल सिंपल है, वो हमारी मतलब मैक्सिमम जो इसकी साइड होगी ना, मतलब जो हमारी क्यूब की साइड है वही जो है हमारी मैक्सिमम डायमीटर होगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा बी, मतलब कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हमारा होगी इसमें। अब देखते हैं 24 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, देखो इसमें कहा है इफ a इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 और b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और c इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 और एलसीएम हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो एलसीएम अगर दे रखा है ना तो एलसीएम में हमेशा जो है पावर लार्जेस्ट आती है, मतलब जो बिगेस्ट पावर हम कहें, जैसे a इक्वल टू 2 की पावर क्यूब है, तो देखो बाकी b में क्या दे रखा है 2, मतलब प्लेन 2 दे रखा है और c में तो 2 है ही नहीं, तो इसने 2 क्यूब लिया है एलसीएम में। क्यों लिया है, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, ऐसी हम जो है मतलब इसमें अगर आप देखो तो 3 की भी लेंगे तो 3 की मैक्सिमम पावर इसमें देखो 2 ली है, तो 2 गाइस अगर हम ए में देखें तो नहीं है, बी में देखें तो नहीं है, सी में, इसमें 3n लिखा है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो इसमें एलसीएम में आया है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 हो गई, मतलब कि हमारा इसमें जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गाइस अपना 25th वाला, इसमें कहता है मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर गिवन दिस एंड द मिडन ऑफ। देखो हमें इसका सिंपली जो मिडन बताना है, तो देखो आप मिडन वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो वो हमने कर लिया यहाँ पे। चलो अब देखो इसमें हमें 9 स्टूडेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें देखो n+1 ऑड नंबर है ना, तो n+1/2 लेंगे, तो जो कि हमारी हम 5th वाली जो टर्म है वो देखेंगे। 5th वाली टर्म कौन सी है गाइस 35, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मिडन क्या हो जाएगा 35, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा 35 सही हो गया। चलिए गाइस अब आते हैं हमारे 26 वाले पे, इसमें कहता है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। ये मैं बताना होगा, इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, हमने उससे निकाल लिया, क्या निकाल लिया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इससे भी हमने क्या निकाल लिया, मतलब इससे बेसिकली हमने डिवाइड में लेगा तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस हमारा tan a के इक्वल होता है, ऐसे हमारा थीटा के साथ हो जाएगा। तो हमारा देखो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो है ना, ये देखो कैसा है, इस वाली से और इस वाली इक्वेशन को आप देख लो, तो इससे हमारा जो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और tan थीटा 1 गाइस क्या होता है, मतलब tan 45 होता है, मतलब 1 क्या होता है वो tan 45 होता है। तो गाइस इससे बस हम थीटा जो है वो कंपेयर कर लेंगे, थीटा हमारा 45 आ गया, थीटा 45 आ गया, तो गाइस हमारी जो वैल्यू हमें निकालनी थी उसमें रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो जो साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है गाइस, हमको पता होना चाहिए, साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं 1/√2, ठीक है। उसकी मतलब पावर 4 आप लगा दोगे तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 गाइस। आंसर हमारा ए इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो गाइस अब आ गए आपके फेवरेट क्वेश्चन, एसेशन रीजन। हाँ मुझे पता है इतने अच्छे नहीं लगते काफी बच्चों को, लेकिन गाइस काफी इजी होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें आपको कुछ नहीं होता, आपको देखो इसमें पहले दोनों स्टेटमेंट देखो कि सही है या नहीं।
अगर सही है तो आगे का प्रोसेस मतलब हम बाकी का ऑप्शन कंसीडर करेंगे, ऑप्शन ए और बी। नहीं है तो हम ऑप्शन सी और डी में देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे ये हमारे 27, 28, 29, 30 जो क्वेश्चन बचे हैं, ये सभी एसेसन रीजन होने वाले। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आएंगे ये, ठीक है। चलो इन्हें देखते हैं। देखो इसमें कहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा ए इंटू बी के। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम जो इक्वल होता है, जो हमारे मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, ठीक है। तो वो वाली बात इसमें लिखी है, तो गाइस एसेसन तो सही है। रीजन देखो क्या दिया है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 एंड देयर एलसीएम इज 40, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम जो कि होता है हमारा मतलब इसमें अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 इंटू 40 जो कि हमारा होगा 200, वो होता है हमारे प्रोडक्ट के इक्वल। लेकिन गाइस ये तो इक्वल है ही नहीं, मतलब हमारा रीजन गलत है। तो देखो ये कहानी यहीं पे खत्म, मतलब हमारा सी वाला इसमें सही हो गया, ठीक है। तो सी क्या कहता है बेसिकली कि एसेसन सही और रीजन गलत है, ठीक है। चलो ये हो गया। आप देखते हैं गाइस 28 वाला, इसमें हमसे क्या कहता है, इसमें कहता है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एंगल एबीसी। अब देखो ये एंगल लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, ये एंगल ए लिखा है, ठीक है। एंगल एबीसी सच दैट एंगल ईबीसी देन द वैल्यू ऑफ एक्स is 11 when AD equal to 4, DB equal to this, A equal to this and EC equal to this। देखो बेसिकली मैं आपके सामने फिगर दिखा देता हूँ, ये फिगर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दिया है कि जो हमारे जो मतलब जो DE जो है जैसे वैल्यू दे रखी है, इसमें AD की वैल्यू दे रखी है, DB की वैल्यू, AE की वैल्यू, EC की वैल्यू। इसमें कहा है जो हमारे X की वैल्यू होगी, जो कि देखो DB में X-4 है ना, इसमें X की वैल्यू 11 होगी। वो कैसे फाइंड करोगे? देखो इसमें हम जानते हैं सिमिलैरिटी से कि हमारा AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, बस वही वैल्यू पुट कर दी और गाइस जो हमारी X की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आएगी वो गाइस 11 ही आएगी, ठीक है। तो हमारा जो एसेसन है वो तो सही हो गया। अब देखो रीजन कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो गाइस बात तो ये भी अच्छी है, अच्छी मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। लेकिन गाइस आप देखो क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक है। तो गाइस हमारा ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलो देखते हैं 29 वाला। गाइस देखो आगे इसमें हमारा आंसर, चलो देखते हैं 29 वाला। इसमें कहता है कि आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 2, 3 एंड -3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो पहले तो आप वैल्यू पुट कर दो कि 2 अगर आप लगा के देखो इसमें, तो गाइस वो देखो आप देखोगे कि हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, मतलब आप वैल्यू पुट करके देखो इसमें सभी, तो इसमें हमारा एसेसन तो सही है, ठीक है। रीजन देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। तो गाइस ये भी सही है, मतलब हमारा एसेसन भी सही है, रीजन भी सही है। और क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है? तो गाइस हाँ ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं गाइस अपना लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन हमने देखे अभी तक, आपने बिल्कुल जोरदार हिम्मत के साथ ये सभी क्वेश्चन देखे। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन गाइस बताइए और इसके बाद बताना कि आपके 30 में से कितने सही हुए, कमेंट में बताना गाइस। आई होप आप काफी अच्छे हो रहे होंगे, और नहीं हुए तो गाइस टेंशन मत लेना। क्या करना है आपको, सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने, ठीक है। तो चलो इसमें क्या दिया है, 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स। तो देखो 2 नहीं बेसिकली यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। तो चलो ये हमारे हम यहाँ पे 3 मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे 3 आइडेंटिकल क्यूब हैं जो कि हमारे 5 मतलब साइड, उसकी जो साइड है वो 5 है, ठीक है। और एंड टू एंड मतलब एक दूसरे से लगे हुए हैं। कैसे, ये आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ कि देखो कुछ ऐसे, ठीक है। और इसने कहा है टोटल सरफेस एरिया जो है वो 300 है, ठीक है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यों क्यूबॉइड बन जाएगा? क्योंकि आप देखो ना कि अगर हमने 3 क्यूबों को मिला दिया तो वो क्यूबॉइड की शेप आ गई, ठीक है। चलो तो इसमें हम जानते हैं उसका फॉर्मूला 2LB + BH + HL, ठीक है। चलो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे, मतलब आप इसमें 5 लगाओगे, तो गाइस हमारा जो इसमें मतलब आंसर आएगा, जो हमारा TS आएगा गाइस वो आएगा 350। लेकिन इसमें दिया है कि इसमें हमें 300। तो गाइस कहानी यहीं पे खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि हमारा एसर्शन ही गलत है। तो गाइस इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। अगर आपको R2 देखना है तो गाइस आप देख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का, वो जो बेसिकली जो हमने लिखा है वही है, ठीक है। तो गाइस जो हमारा रीजन है वो तो सही है, लेकिन मतलब जो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो एसेसन है गाइस वो स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे, और गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बस आपको बहुत शानदार तरीके से मैथ की प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ठीक है। और देखो बाकी वीडियो में आपको डालूंगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए गाइस, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। और ये तो कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि आपके लिए जो मटेरियल है ना वो कम्युनिटी पोस्ट में बहुत अच्छा मैं आपके लिए पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसे भी देख लिया करो कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो गाइस ये था इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलेगा इस मिलूंगा मैं आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे वायलेट स्टडी के साथ।